Good morning, everyone. How are you all? How was your weekend? संडे कैसा रहा भाई इस बार? हाँ भाई अनुष्का, क्या किया संडे को? हाँ, completed. I got report negative. ये बात भी सही है अनुष्का, सारे दिन सेम ही है। 1 मिनट और वेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। लीना क्या बता रही है बेटा? नो सर किसके लिए कहा है? हाँ मंजीत, आई एम ऑन क्वारंटाइन। लीना तूने करवाया कोरोना टेस्ट या किसने? मेरे लिए पूछ रही है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ भाई। मैं आइसोलेट हूँ। घर पे कोरोना हुआ है भैया को, बस इसलिए। अरे नहीं ले, कोरोना हुआ है तो हम आइसोलेशन पे। हाँ सच में। अच्छा तूने कराया? व्हाट्स योर रिपोर्ट लीना? नहीं आया मैं। कब करवाया था? कल करवाया था क्या? आ जाएगी, आज इवनिंग तक आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। और व्हाट इज द नीड? तबीयत ठीक है तेरी? या फिर कोई घर में कोई ऐसा हुआ पॉजिटिव? वायरल है? माइट बी। सो कॉमन फ्लू ऑल्सो गोइंग ऑन सराउंडिंग। तो कॉमन कोल्ड हो रही है, बट द सिम्टम्स आर सिमिलर। सो लोग बाग केयरफुली रह करके करवा रहे हैं टेस्ट। लेकिन अभी एक जो अपने क्लाइमेट चेंज का जो वायरल होता है। हाँ, हाँ करने को डॉक्टर, हाँ एग्जैक्टली वो इसीलिए है, वो थोड़ी प्रिकॉशन रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एक जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं ना, जैसे अभी सर्दी आ रही है, जैसे आप महसूस करते हैं नाइट में बहुत अच्छी ठंड हो जाती है ना। लेकिन जब ये क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस है ना, वो इस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट जिसको बोलते हैं ना, उनके लिए तो बहुत कंफर्टेबल एटमोस्फेयर बन गया ना। चाहे वो फंगस हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो। लेकिन उनके लिए क्या है, ये वाला जो क्लाइमेट होता है ना, जिसमें ना ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना कम होता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक चेंज के टाइम अपन ज्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट तो अपने आप को चेंज कर रहा है, वायरस अपने आप को क्या कर चुके हैं, पहले इंप्रूव कर चुके हैं। लेकिन हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाता है। अभी भी हम गर्मी के हिसाब से जी रहे हैं। तो ये वाला जो बीच का मिड का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, ये हमारी इम्यूनिटी का बहुत वीक पॉइंट होता है। इसीलिए इस टाइम बिल्कुल ठंडा वंडा खाना बंद कर देना चाहिए तुम्हें, ठीक है? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। आपकी बॉडी बहुत स्लो चेंज होगी। अवॉइड कोल्ड वाटर, फ्रिज का पानी या मटके का जो भी पानी पीते हो आप ठंडा, ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए।
ठीक है ना। स्पेशली जो खट्टे फ्रूट से दही वगैरह अपन खाते हैं, इमली वगैरह, ये बॉडी को क्या करते हैं, वीक करते हैं। एसिडिक एटमोसफियर रखते हैं तो उससे भी ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर है। ठीक है ना। ओके, ईट हेल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट में एक ग्लैंड पढ़ी थी विच वाज थायराइड ग्लैंड। अभी सब जुड़ चुके हैं अपने साथ में। ये हुआ क्या है, तुम्हारी क्लास को भाई बहुत कम बच्चे आते हैं। कीर्ति इज देयर, लीना, मोहित, निशा, पायल, व्हाट अबाउट हिमांशी, अंबिका, तनीषा, देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन आवर क्लास। कहाँ गए वो सब? ठीक है ना। ओनली 5 स्टूडेंट्स वी डू हैव। व्हाट अबाउट शुभम? गुड मॉर्निंग कीर्ति। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी, उसके बाद की ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं अपन, पीनियल ग्लैंड एक। ठीक है, एक छोटी सी ग्लैंड है, अराउंड 150 mg की ग्लैंड होती है, मतलब मिलीग्राम में वेट है इसका। जो छोटी स्ट्रक्चर, मतलब एक पर्टिकुलर एज तक की ग्लैंड है, जो फंक्शनिंग होती है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, जो क्या करता है, सेक्सुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये अपने क्या, एक्टोडर्म जो होती है, जर्माइनल लेयर 3 थी अपने पास में। कौन कौन सी? मिजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म, उससे ये डेवलप होती है। याद रखना हार्मोन का नाम मेलेटोनिन हार्मोन। ये क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये क्या करता है अपने अंदर, जो प्यूबरिटी एडोलेसेंस है, ठीक है, आपको जो सेक्सुअली मैच्योरिटी का काम करता है, वो यही हार्मोन करता है। यानी कि जो कह सकते हैं, जो सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होती हैं? एक टर्म है बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है अपने सीनियर क्लासेस के साथ में। अभी तो अपने 11th में, तो 12th में तो कम ही आती है, उसके बाद में बहुत ज्यादा यूज की जाती है बायोलॉजिकल। ये वर्ड आप बहुत सुन सकते हैं, मूवीज वगैरह में भी आजकल काफी यूज में लिया जाता है, मैंने सुना है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन यहाँ पे। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी, जैसे अपने घड़ी क्या होती है, घड़ी कभी नहीं रुकती, घड़ी हमेशा क्या करती रहती, चलती रहती, अगर उसका सेल खत्म ना हो रहा हो तो। ठीक है ना, ऐसी आइडियल कंडीशन होगी हमेशा कि जब उसे 10 बजाना है तभी बजाएगी। आप चाहे कितने भी बजे उठो भाई, आप रोज 5 बजे उठते हैं, एक दिन नहीं उठे तो भी 5 तो बज ही जाएंगे, चाहे आप 8 बजे उठो। ऐसी आपकी बॉडी भी है। आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, कुछ क्लॉक्स चलती रहती हैं, कुछ क्लॉक्स चलती रहती हैं जो ऑटो रेगुलेटेड है। वो अपने आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आपको काम करके देंगी। जैसे देखिए, अपने घर पे अपन एक देखते हैं, अपने घर पे मान लो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट बनता है, एग्जाम्पल, तो सबको 8 बजे के आसपास भूख लगना चालू हो जाती है, या सुबह उठते ही सबको चाय पीने की आदत होती है। कुछ कुछ शाम को 4-5 बजे की समथिंग होती है, कुछ 6 बजे पीते हैं। उस टाइम उस चीज की डिमांड बॉडी करने लग जाती है फिर। ठीक है, या किसी को सोने की आदत होती है जल्दी, जैसे कोई 8-9 बजे सो जाता है, ठीक है? तो उसको उस टाइम नींद आएगी आएगी। कुछ को जल्दी उठने की आदत होती है, तो उसके बाद नींद नहीं आएगी। तो ये जो सिचुएशन आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गई, फिक्स हो गई है। आल्दो बायोलॉजिकल क्लॉक्स को चेंज किया जा सकता है कुछ दिन के अंदर। ठीक है, कहते हैं कि आइडल 13 दिन 14 दिन के अंदर बायोलॉजिकल रीसेट हो सकती है। ठीक है, अगर आपने 13-14 दिन कोई काम किया तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। जैसे आप अगर सुबह उठ करके वॉक करना चालू कर दें, तो हो सकता है 2-3 दिन आपकी बॉडी बहुत बहुत परेशान होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद में आपकी बॉडी उस चीज को क्या कर लेगी, यूज टू कर लेगी। जैसे आप पहले दिन 5 किलोमीटर गए, शाम को आगे थक गए, सो गए, दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन, मतलब ऐसे कुछ दिन कंटिन्यू करोगे तो आपकी बॉडी उस 5 किलोमीटर से तो थकान नहीं लेगी, फिर उस चीज को क्या कर लेगी, आपकी बॉडी के अंदर अडॉप्ट कर लेगी। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। तो जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं ना, वो अपन जैसे कभी ट्रेवल करते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तब भयंकर डिस्टर्ब हो जाती है ये चीजें। तब ये चीजें क्या हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। होता क्या है, जैसे मान लो अपन यहां से ट्रेवल करके जा रहे हैं किसी अदर कंट्री में। अगर मान लो यहां से अपन ने चलना चालू किया, सुबह चले अपन, मान लो सुबह 7 बजे के समथिंग चले, और अपन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को जनरली अपन क्या करते हैं, चलते हैं तो शाम तक पहुंच गए तो रात में सो जाएंगे जाकर के। लेकिन लेकिन अगर ये कंडीशन रही कि अपन जैसे यहां से सुबह चले और दूसरे दिन जब पहुंचना था, तब वहां गए तो दिन हो गया, तो वहां गए तो वापस सुबह के 7 ही बज रहे थे। मतलब अपने यहाँ पे दिन रात का उल्टा हो जाता है ना, जब यहाँ पे दिन हो रहा है वहां पे रात हो रही है, फिर वहां पहुंचे तो अपने को पता लगा लो यहाँ तो वापस दिन हो गया। तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ऐसी कंडीशन में बिगड़ जाती है। खासकर जो कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो काफी जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते रहते हैं, लगातार ट्रेवल करते हैं, तो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होती है। वो हार्मोन्स को भी क्या कर सकती है, डिसबैलेंस कर सकती है। ऐसे सेक्सुअल क्लॉक्स भी होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एक सर्टेन टाइम पे क्या कर देती है, मैच्योरिटी दे देती है, चाहे आप कितने भी हो। लेकिन ये हार्मोन है ना मेलेटोनिन, ये क्या करता है, डार्क में ज्यादा वो रहता है, सीक्रेट होता है। ठीक है ना, तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, अंधे बच्चों में ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए
इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो, एक कौन सा पार्ट है, एक तो प्लेनोसाइट्स हैं और एक है न्यूरोजियल टिश्यूज। इसके अंदर क्या होती है, दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा अपने पास में इंफॉर्मेशन अपने कोर्स में इतनी ही दे रखी है, ठीक है ना। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो हार्मोन का नाम पूछ सकते हैं बस, और फंक्शन पूछ लेंगे, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। अगली ग्लैंड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो दो ग्लैंड है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। पिट्यूटरी के बाद में यही एक ग्लैंड है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर पेनक्रियास विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स काइंड ऑफ ग्रेन, ठीक है ना, या हेट्रोक्राइन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये अपने को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो अपन ने पढ़ लिया कि डाइजेशन में हेल्प करती है। यहां अपन देखेंगे कि ये क्या करती है, हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ में क्या कर सकती है, अपने को हार्मोन्स भी सीक्रेट करके देती है। इसीलिए इसको अपन ने क्या किया, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों का है। इस अपन ने क्या कहा है, इसको एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड कहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिक फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये अपनी है ना एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्यों है, क्योंकि अपनी बॉडी में है ना जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस होती है ना, उनके उनको ऑपरेट करवाने में हेल्प करती है। भाई अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ना वो मेंटेन होना चाहिए। भाई आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, या उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देना। या फिर आप जैसे फास्ट पे हो, ठीक है, आपको खाना नहीं मिला है और आपकी बॉडी को जरूरत है एनर्जी की, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में उस एनर्जी को कंप्लीट करने का जो काम है ना वो यही ग्लैंड कर सकती है, ठीक है। इसमें तीन तरह की अपने पास में स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, लाइक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। तीन तरह की सेल्स होती है, तो अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस आज जो पढ़ने वाले हैं ना वो स्पेसिफिक इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसके अपन क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कहां पाई जाती है, लोकेटेड स्टमक के बिहाइंड में होती है, अपने को पता ही है, ठीक है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑलमोस्ट अपना एक स्केल आता है ना प्लास्टिक वाला, तो शायद 12 सेंटीमीटर का ही आता है। कितना आता है वो स्केल प्लास्टिक वाला अपना, 12 सेंटीमीटर आता है, 15 सेंटीमीटर आता है? 15। तो देख लो लगभग उसके बराबर की ये ग्लैंड होती है, ठीक है। सी शेप ड्यूडोनम के पास में पाई जाती है। अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। आज मैंने एक छोटा सा बोर्ड, हमारे गुड़िया है वो पढ़ती है, उसको जुगाड़ लिया है उसे छीन लिया है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। वो इस पर रोज कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो देखो अपन ऐसा देख सकते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ वैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसकी, तो अपन ने देखा था। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड क्या, स्लेट जितना तो बोर्ड है। लीना को नहीं दिख रहा भाई बोर्ड। अनुष का बोर्ड दिख रहा है बेटा? ये देखो, आ जाएगा क्लियर, हो सकता है अभी विजिबिलिटी क्या करती है, थोड़ा टाइम रुकती है।
Good morning, children. बेटा डोंट लीव द क्लास, मत छोड़ना, ट्राइंग टू कनेक्ट, सर का डिस्कनेक्ट सर ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट के लिए, आप लोग क्लास छोड़ना। ओके चिल्ड्रन, ओके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं दोबारा से, बीच में डिस्कनेक्टेड हो गया था। एक बार ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको, तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से। चलो देखो, तो अपने को देखो पेनक्रियाज मिलेगी यहाँ पे, पेनक्रियाज जो ग्लैंड मिलेगी ना वो यहाँ मिलेगी, स्टमक के एक्चुअल में पीछे की तरफ होती है। ये क्या, इसको एक्सप्लोरर डायग्राम होता है, अपन जब भी इसका देखते हैं ना ये ऐसे दिखाने के लिए है, बाकी जो ये स्टमक है ना ये इसके ऊपर तक आया हुआ होता है ऐसे ऐसे। तो ये जो शी शेप ऑर्गन मिलता है अपने को, इसे ड्यूडोनम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक हेट्रोक्लाइन डक्ट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो ये जगह है ना जहां से ये सरफेस से जुड़ रहा है, इस डक्ट में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इसके पीछे की तरफ से लीवर से आती हुई और इसमें से दोनों की एक कॉमन डक्ट होती है, जहां से ये क्या होता है इसमें जुड़े हुए होते हैं। लगभग 85 ग्राम का इसका वेट होता है, 85 ग्राम का वेट, मतलब वेटफुल ऑर्गन है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा कह सकते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। दोनों की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। कब कब करती है, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रही है तब तो अपने पास में किसकी तरह करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी। और जब अपन क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन जो सीक्रेट करेगी, ठीक है, तब। एक्सक्यूज मी सर। मैम क्या बोल रहे हैं लीना? सर एक्चुअली मैं ना, मुझे आवाज नहीं आ ब्लर रही। है बोर्ड, बोर्ड के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लर आ रहा है, सभी को ब्लर दिखाई दे रहा है कि? यस सर। सर लाइट का रिफ्लेक्शन है बोर्ड पे। हेलो हेलो जी मैम। सर ब्लर है और बोर्ड के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन है, सामने लाइट है आपके। ओके ओके ठीक है मैम। उसको थोड़ा स्टैंडिंग रखेंगे तो शायद सीधा दिख जाएगा, बाकी वो लाइट का रिफ्लेक्शन जो उस कारण से कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ठीक है मैम, नाउ इट्स बेटर। अब अगर दिखाई दे रहा है बोर्ड, अब दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दीजिए, मैं ऊपर ऊपर राइट कर लूंगा, यहाँ पे जो भी लिखना होगा मुझे ऊपर ऊपर लिख लूंगा मैं। अनुष्का दिखाई दे रहा है बेटा? बेटा बहुत पास हो, हाँ ठीक है। चलो तो अपन देख सकते हैं कि इसकी ये लोकेशन होगी, और ये हेट्रोक्राइन डक्ट होती है। यहाँ पे क्या होती है, हेट्रोक्राइन डक्ट है,
ठीक है। जो आपकी क्या करती है, इधर जो लीवर पाया जाता है वहां से जो बाइल जूस आता है वो प्लस ये दोनों सिक्रेशंस यहीं से रिलीज कर दिए जाते हैं। ये इसकी सिर्फ लोकेशन समझने के लिए है, क्योंकि अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा ये, तो वहां तो इसको डक्ट की जरूरत ही नहीं है, वहां तो इसको इसकी डक्ट की जरूरत ही नहीं है, वहां तो ये किसके साथ काम करेगा, ब्लड को लेकर के काम कर लेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ अपन ने लोकेशन समझने के लिए इसका डायग्राम बनाया था, ये इसकी सिर्फ अपन को क्या करनी थी, एक बार लोकेशन समझनी थी, इसीलिए अपन ने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसमें मैंने तुम्हें बताया जैसे कि ये 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। तो देखो अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे, जब अपन पढ़ रहे थे डाइजेशन, तो अपन ने एक वर्ड सुना था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। तो एक पॉल लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट रहे थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, 1923 में उनके नाम के ऊपर इन सेल्स उन्होंने डिस्कवर की थी। नाम था उनका क्या, पॉल लैंगरहैंस, उन्हीं के नाम से इनका नाम रख दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे 3 तरह की अपने को स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। ये तीनों सेल्स मिलकर के अलग अलग फंक्शन करती हैं। ये तीनों सेल्स मिलकर के अपने पास में क्या करके देती हैं, अलग अलग फंक्शन करके देती हैं। देखो अल्फा सेल्स होती है, छोटी साइज की होंगी, तो जो आइलेट्स थे ना उसका लगभग 25% पार्ट तो यही बना लेती हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक चीज और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो देखेंगे अपन। तो देखो अपन ने 3 तरह की सेल्स पढ़ी है बेटा, एक तो है अपने पास में अल्फा सेल्स, एक है अपने पास में बीटा सेल्स, और एक है अपने पास में गामा सेल्स। ये 3 तरह की सेल्स हैं, ठीक है ना, 3 अलग अलग लोकेशन पे पाई किस में जा रही है, आइलेट्स में पाई जा रही है। ये लगभग 25% पार्ट तो यही कवर कर लेती है, 25% यही पार्ट कवर कर लेती हैं, और एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं विच इज कॉल्ड ग्लूकाजन। याद रखना वर्ड, ग्लूकाजन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है ना। और इसे डिस्कवर किया था अपने लिए, जो अल्फा जो सेल्स है ना, ये डिस्कवर की गई है किम्बरलैंड के द्वारा, मार्लिन किम्बरलैंड थे, ठीक है, नाम है इनका किम्बरलैंड। ये लो 1923 के अंदर में इसका इन्वेंशन हो गया, इन सेल्स को डिस्कवर कर लिया गया। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसका टोटल का 25% यही रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये ग्लाइकोजन का सीक्रेशन करती है, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोजन, सॉरी ग्लूकोजन है, ग्लूकोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। सिमरन बेटा बड़ी जल्दी आई, बीटा सेल्स देखो सेकंड सेल्स है हमारे पास में, कौन सी, बीटा सेल्स, ठीक है ना। इन्हें डिस्कवर किया गया किसके थ्रू, नाम थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है सेंगर, SAN सेंगर, सेंगर ने किया था 1953 में। कब किया, 1953 में इनको डिस्कवर किया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पार्ट कवर करती है ना वो यही होती है, लगभग 60% पार्ट आइलेट्स का क्या है, 60% पार्ट यही कवर करती है, ठीक है ना। आइलेट्स का 60% पार्ट यही कवर कर लेती है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन ये है, इसकी आइडल कंडीशन, और इसकी अच्छी बात भी कह सकते हैं आइडल कंडीशन के साथ, इसके साथ अच्छी बात भी यही है कि यही वो जो पार्ट है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। नाम काफी कॉमन नाम है, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे ना तब तो अपने को समझ में आएगा कि एक गलत चीज अपन याद करके रखते हैं। तो ये अभी मैं बताता हूँ क्या चीज थी। तो जो इंसुलिन है ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ये भी मेंटेन करता है और ये भी मेंटेन करता है। लास्ट, ठीक है ना, डेल्टा सेल्स जिनको अपन कह रहे हैं, ये बहुत कम पार्ट बनाती है, 10% के समथिंग ही पार्ट बना पाती है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि कंस्ट्रक्शन इस तरीके से इसका कि ये तीनों सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, तीनों को मिलाकर के बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय पॉल लैंगरहैंस इन 1923, ठीक है ना। 1923 में उसको डिस्कवर किया था। इसके 3 पार्ट है हमारे पास में, अल्फा, बीटा और गामा। ये लगभग 25% पार्ट बनाती हैं। किम्बरलैंड ने इसको डिस्कवर किया था 1923 में, फिर ये 53 में डिस्कवर हुई, ठीक है, सेंगर ने किया। लास्ट है हमारे पास में गामा सेल्स, ठीक है, जो पैनक्रियास में क्या करती है, पार्ट कवर, लगभग 10% ही पार्ट कवर करती हैं, ठीक है ना, याद रखना। देखो जो इंसुलिन हार्मोन था ना वो बिस्ट और बेंटिंग ने सबसे पहले देखा था। 2 साइंटिस्ट थे, बिस्ट और बेंटिंग, 1921 में। फिर बाद में एक और आए व्यक्ति एबेल नाम के, इन्होंने इसको क्या कर लिया, क्रिस्टलाइज मतलब अलग निकाल करके दिखा दिया। एबेल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको क्या कर लिया, अलग से अपने को निकाल करके दिखाया। जो इसके अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंसिंग थे ना वो डिस्कवर्ड कर ली गई थी, ठीक है, सेंगर ने 1953 में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है।
आगे चलते हैं चलो। और जो अपनी जो डेल्टा सेल है वो एक स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट करती है विच इज कॉल्ड सोमेटोटोनिन, ठीक है ना। सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन है, वो सीक्रेट इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 3 सेल्स हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्फा और बीटा ही है आपकी बॉडी को जो रेगुलेट करवा के रखती है। अपन जनरली सुनते रहते हैं कि वो डायबिटिक है, वो उसको शुगर की बीमारी, कुछ ऐसा सुनते रहते हैं। तो जो चीज डिसाइड, ये चीज जो डिसाइड होती है वो इसी के ऊपर होती है। तो पहला अपन पढ़ते हैं ग्लूकोजन, ठीक है। जो ग्लूकोजन हार्मोन है वो किसने सीक्रेट किया है? अल्फा सेल्स ने सीक्रेट किया जाता है। और जो ये कन्वर्जन करता है, ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको किस में कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अंबिका बेटा बड़ी जल्दी आई, 37 मिनट हो गए शायद। लीना तो 32 मिनट में आ गई थी। चलो, ये क्या करता है? जो ग्लूकोजेनेसिस है, ठीक है। देखो अपनी बॉडी में 2 तरह की रिएक्शंस हमेशा होती रहती हैं। द फर्स्ट आर कॉल्ड कैटाबोलिक रिएक्शन, सेकंड वन आर कॉल्ड एनाबोलिक रिएक्शन। 2 रिएक्शन है, नाम सुने हुए हैं क्या? पहले तो बताओ, बाद में बात करेंगे, बाकी सब काम तो बाद में। पहला नाम सुना हुआ है, नाम जिसको नाम के साथ काम भी पता है वो बताएगा। कैटाबोलिक और एनाबोलिक 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस और एनाबोलिक रिएक्शन। इन 2 रिएक्शंस के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर नाम भी सुना हुआ है तो थंब भेजो पहले तो, और अगर किसी को मतलब भी पता है ना तो वो मतलब, हाँ तो बताओ, मतलब पता है, मतलब भी बताओ फिर मुझे। काम क्या होता है? ये तो रिक्वायरमेंट के बेस पे तुमने बता दिया। फंक्शन क्या है? कैटाबोलिक और एनाबोलिक का मतलब समझाओ मुझे। कैटाबोलिक और एनाबोलिक का मतलब बताओ मुझे, क्या इसका फायदा क्या है मेरी बॉडी में? ये क्या काम आती है अपनी बॉडी के अंदर? गुड। हाँ देखो, 2 तरह की रिएक्शन है, मतलब समझ लो। चलो एक दो बच्चे और आंसर बता रहे हैं, देखते देखिए क्या कह रहे हैं। एंड एनाबोलिक मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। निशा का भी ठीक है। हाँ ये हाँ ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। ये दोनों रिएक्शन को मिलाकर के अपन मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। देखो 2 वर्ड है अपने पास में, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। देखो कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है ना, वो अपनी बॉडी में क्या होती है? एनर्जी बनाने का, एनर्जी बनाने, जैसे खाने का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कैटाबोलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपल फॉर्म से एनर्जी गेन कर लेना, बिल्डिंग समथिंग, ठीक है ना। विच मीन्स बिल्डिंग समथिंग या फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कैटाबोलिक रिएक्शन। एंड एनाबोलिक रिएक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसमें अपन क्या कहते हैं? किसी चीज को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके इसके मतलब हैं, इसके दोनों तरीके से अपन आप मतलब निकाल सकते हो। नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीडेशन होता है तभी अपन क्या कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है ना, इसमें क्या करते हैं अपन? एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन है। तो अपने पास में देखो 2 अपन ने हार्मोन के नाम पढ़े अभी अपन है, ठीक है ना। तो एक तो था मेरे पास में ग्लूकोजन, ठीक है ना। ये करता क्या है आपकी बॉडी में? जो देखो बेटा फैट वगैरह स्टोर है ना, ठीक है, फैट या ग्लाइकोजन जो स्टोर है, देखो आपकी बॉडी क्या करती रहती है? आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फूड आता है ना उसको क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। जैसे मेरे में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अपने में सिमरन में बहुत कम है, लीना में बहुत कम है, पूजा में बहुत कम है, अपने पास में है ना, अंबिका में अपने पास में सबसे ज्यादा है। तो ये स्टोर फूड को क्या कर देते हैं? कन्वर्ट करते हैं फिर बाद में किसमें? ग्लूकोज में। जब आपको जरूरत पड़ती है ना,
इस तरीके से तोड़ देते हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? ये आपके स्टोर फूड को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन जो हार्मोन है, अल्फा सेल्स जो सीक्रेट कर रही है, जो 25% पार्ट थी, वो सेल्स क्या करती हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देती हैं। जबकि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, आप जो खाने के साथ में जो ग्लूकोज वगैरह ले रहे हो ना, जितना यूज आना चाहिए उतना होना चाहिए, ठीक है, जिसके ब्लड में जितना ग्लूकोज आना चाहिए उतना ठीक है। उसके बाद में अगर और अमाउंट में आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, तो उसको उल्टा कर देता है इस तरीके से। ठीक है, वो क्या कर देता है, जो आपका ग्लूकोज है उसको इन फॉर्म्स में क्या कर देता है, बॉडी में स्टोर करने का काम कर देता है। ये काम कौन करेगा, इंसुलिन। भाई इधर से जो इधर ब्रेक डाउन कर रहा है वो तो ग्लूकोजन हो गया, और इधर से जो इधर कर देगा उल्टा, वो करेगा आपका इंसुलिन। मतलब ये दोनों हार्मोन आपकी बॉडी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। कम होता ही तो ये हार्मोन गया, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड था उसको तोड़ करके ग्लूकोज दे दिया, आपकी बॉडी को एनर्जी दे दी। इंसुलिन उल्टा काम कर देता है, आपकी बॉडी में जैसे ग्लूकोज आया, बहुत ज्यादा हो रहा है, खाने के साथ आपने बहुत ज्यादा खा लिया, तो उल्टा कर देता है। ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर सकता है, वापस फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, इसके अंदर फैटी एसिड्स के अंदर या फिर ग्लाइकोजन के अंदर ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यानी कि जो बीएमआर रिएक्शन उनको कंट्रोल कर लेता है इंसुलिन। ठीक है ना, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो आपने बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिच डाइट ले ली, बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, मतलब मिल गया फ्री का, शादी वादी में जाते हैं बहुत सारा खा लेते हैं पका के, है ना, मतलब फ्री का मिल रहा था, सब कुछ जमा कर लिया एक दिन, तो 4 दिन तक मिलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मीठा बहुत ज्यादा खा लिया ना। मतलब मोहित काजू की कतली मिली तो क्या करें, 30-40 खा गए भाई। मोहित को काजू की कतली दिखी, बोला आज सल्टा के जाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ग्लूकोज क्या हो गया बॉडी के अंदर, एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा हो गया है। ठीक है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, इंसुलिन के द्वारा फिर स्टोर कर लिया जाता है। बोल तू तो खा ले एक दिन में, तेरे का तो क्या फर्क पड़ रहा है, बॉडी तो उतना ही लेगी जितनी उसको जरूरत है। फिर बाद में क्या कर सकते हैं, पर एटीपी के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एटीपी तो बना लेंगे अब इससे, तो एटीपी से दोबारा उसको तोड़ करके, लक्ष्य ये कौन सा टाइम है बेटा गुड मॉर्निंग बोलने का, 10:44, ऑलमोस्ट 10, मतलब 15 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास लेकर के मेरे ऊपर इतना मतलब खुश हो गया मैं, तो तू आ गया, प्रेजेंट तेरी इतनी जरूरी थी मेरे लिए ना। तो देखो ये जो प्रोसेस, इसमें क्या बन जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगला मेरे पास है थर्ड हार्मोन है। ये दो हार्मोन समझ में आ गए तो थंब भेज दो फटाफट, तो इसके फंक्शन और दोनों हार्मोन समझ में आ गए तो थंब भेज दो, फिर आगे इसकी वो पढ़ लेते हैं अपन। चलो, तीसरा हार्मोन जो डेल्टा सेल्स थी वो कर रही है, विच इज कॉल्ड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। देखो ये दोनों हार्मोन की है, ये चाबी है। ये अपने क्या करता है, जो आपका फूड प्रोसेसिंग है ना, डाइजेशन वाइजेशन, उसको कंट्रोल कर लेता है। उससे इसके साथ में डाइजेशन तो हुआ, चलो कैसे भी हो, लेकिन जो एसिमिलेशन है ना बॉडी के अंदर फैलाने वाला काम, वह हेड टू टो, भाई खाना खाना। देखो तीन डाइजेशन को अपन ने 3-4 प्रोसेस में पढ़ा था, याद हो तो, इजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन, और फोर्थ इजेशन, बाहर निकालना। तो जो थर्ड प्रोसेस है और सेकंड प्रोसेस है, डाइजेशन तो आपकी बॉडी कर देगी भाई, एंजाइम एंजाइम सीक्रेट करके, लेकिन जो एसिमिलेशन है ना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना ब्लड के थ्रू, उसको ये हार्मोन क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। इसका फायदा बड़ा है। जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अपन शादी में गए, मैं और मोहित शादी में गए, ठीक है, और साथ में अंबिका भी गई थी हमारे, है ना, कोई फंक्शन था हमारे कॉमन फैमिली में, है ना, तो मंजीत भी गया वहां पे। तो मंजीत और हम सब ने क्या किया भाई, देखा कि यार आज तो यहाँ पे बंगाली मिठाई जबरदस्त बनी है, थोड़ी रसमलाई ले ली, थोड़ी काजू की कतली ले ली, क्योंकि गाजर का हलवा भी था, दबा के खा के, खाना खाया ही नहीं बाकी काम में, सिर्फ मिठाई मिठाई खाई। अगर ये सारी चीजें इतना भयंकर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर सकती हैं, विच में भी फेटल, ठीक है, डिजीज, इससे ही मर जाए आदमी। लेकिन इसको क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ऐसे नहीं करता तुरंत एब्जॉर्ब हुआ और तुरंत एसिमुलेट कर दिया, नहीं, उसको क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है। तो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो आपके किसके, ग्लूकोजन और इंसुलिन दोनों को क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है। उसके पास चाबी है कि तुम उतना ही काम करोगे जितना मैं कहूंगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब बात करते हैं अपन डिजीजेस, किससे रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, या जो अपनी हाइपोसिक्रेशन कंडीशन आ रही है इंसुलिन की, उस कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंस है इसमें इंसुलिन की ही है। जो अपनी पैंक्रियाज ग्लैंड है
उसमें जो मेन हार्मोन है वो आपका इंसुलिन ही है। ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, शुगर लेवल मेंटेन करता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर, याद रखना, बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन करता है। देखना अपन टेस्ट भी करते हैं तो ब्लड टेस्ट करते हैं, उस टाइम शुगर का टेस्ट करते हैं ना, तो देखो कैसे होता है। पहली है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना। ये कंडीशन आती है हाइपोसिक्रेशन से। इंसुलिन क्या नहीं होता, इनफ अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा है। इंसुलिन क्या नहीं हो रहा है, इनफ अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इंसुलिन का काम क्या था, पहले ये दोबारा सोचते हैं अपन। इंसुलिन क्या कर रहा था, अपने ब्लड में जो ज्यादा ग्लूकोज आती है ना उसको स्टोर कर देता है पीछे, ठीक है। बहुत ज्यादा सामान आ गया ब्लड के अंदर, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ गया, उसको बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, विच इज नॉट फैटल कंडीशन, जो अपने को कोई थकान वकान कुछ नहीं देगी, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, कल को जरूरत पड़ेगी तो दोबारा काम में ले लेंगे। लेकिन अब सोचो, जो काम इस काम को करना था, तो ये बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया। क्या, कौन सा माल इकट्ठा हुआ, ग्लूकोज। किसके अंदर हो रहा है, ब्लड के अंदर। इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जो यूटिलाइज है ग्लूकोज का या फिर जो स्टोरेज का काम है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, बॉडी काम में ले नहीं रही है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर गैलेशियमिया डिजीज बोलेंगे इस कंडीशन को, बोलेंगे हाइपर गैलेशियमिया, ठीक है। जिससे यूरिन के अंदर, ठीक है, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, रिलीज होना चालू हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ग्लाइको यूरिया। ये कंडीशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्लाइको यूरिया, ग्लाइकोसोयूरिया बोलते हैं, सॉरी, ग्लाइकोसोरिया, ठीक है। सेकंड है मेरे पास में पोलीयूरिया, इसी का ही कंडीशन है, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन की ही कंडीशन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक, जो अपने अंदर बॉडी के अंदर जो आयंस को बैलेंस करने का काम था ना, वो डिसफंक्शनिंग हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से, ग्लूकोज की वजह से। तो किडनी के अंदर क्या होने लगता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज्यादा रिलीज होने चालू हो जाता है भाई। जो एब्जॉर्ब करने का काम था ना, वो किडनी अपना बराबर फंक्शन नहीं कर पाएगी। किस कारण से, ग्लूकोज, सिर्फ एक ग्लूकोज इतना फैक्टर कर रहा है, एक ग्लूकोज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि बॉडी अपना क्या कर देगी, किडनी भी अपना काम करना, मतलब काम करेगी लेकिन डिसफंक्शनली काम करेगी। इसकी वजह से बॉडी में से क्या हो जाएगी, ऑस्मो रेगुलेशन की जो कंडीशन थी ना वो बिगड़ जाएगी, विच इज कॉल्ड पॉलीयूरिया, जिसमें यूरिया के अंदर क्या होने लगते हैं, आपके जो मिनरल्स वगैरह हैं जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोडियम आयंस है, ठीक है ना, ये सब चीजें भी क्या होने लगेगी, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पॉलीडाइप्सिया। ये भी डायबिटिक मेलिटस की ही कंडीशन है, ये भी एक सिम्टम है, कह सकते हैं किसका, जो डायबिटीज कंडीशन है उसी का क्या है, एक सिम्टम है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को आना बहुत ज्यादा प्यास लगती है, थ्रस्ट की डिजीज कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा थ्रस्ट आ जाती है। याद रखना, भूख नहीं लगती है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, भूख नहीं है, सिर्फ थ्रस्ट की बीमारी है, ठीक है ना, प्यास लगेगी इसमें। कारण उसके अंदर क्या होता है, वही ऑस्मो रेगुलेशन के वजह से बॉडी क्या होने लगती है, यूरिन ज्यादा करने लगती है, ठीक है भाई। पोलीयूरिया कंडीशन आई, यूरिन के अंदर सारे क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सारा कारण ग्लूकोज की वजह से भाई। आपका एक इंसुलिन बराबर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, और ये ग्लूकोज इतना काम करके दे सकता है आपको, कौन कौन सी, पोलीयूरिया दे सकता है, ठीक है, कंडीशन, ग्लाइकोसोयूरिया दे सकता है, और एक पॉलीडाइप्सिया कंडीशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। दो डिजीज और हैं इससे रिलेटेड, वो और पढ़ लेते हैं अपन साथ में। एक है पॉलीफेगिया डिजीज, ठीक है, इसमें भूख लग जाती है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। अभी जो अपन ने पढ़ी थी पिछली वाली, जिसका नाम था अपन ने पॉलीडाइप्सिया, उसमें ना सिर्फ प्यास लग रही थी, भयंकर प्यास लग रही थी, भूख नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये भी कंडीशन डायबिटिक कंडीशन ही होती है। अपन ने देखा ना, डायबिटीज वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, कई बार अपन नोटिस करते हैं कि उन्हें हर थोड़ी देर में ना कुछ खाना ही रहता है। ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा हंगर कोज हो जाती है। इससे क्या होती है, बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी ग्लूकोज को, भूख तो लग रही है, बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, ठीक है। और सारा कारण इंसुलिन की वजह से है, सारा कारण क्या है, इंसुलिन की वजह से है, ठीक है। एक और है कीटोसिया, ठीक है, कीटोसिस बोलते हैं इस डिजीज को। इसमें क्या नहीं हो पाती है, जो आपकी फैट्स वगैरह है ना, इसका ब्रेकडाउन कंप्लीट ना होकर के हाफ ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनता है, विच इज कॉल्ड कीटोन, KETONE, जिसकी वजह से मतलब स्पेसिफिक कंपाउंड है भाई। अपने को क्या करना था, जो फैटी एसिड्स वगैरह को तोड़ना था ना, तो वो पूरा टूट करके आपको अच्छे से ATP बना के देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होकर के पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब जो सिचुएशन आनी चाहिए थी, जो अपने को चाहिए थी, वो कंडीशन, आइडल कंडीशन ना आकर के एक कीटोन, एक मिडिल सब्सटेंस बना देते हैं, मिडिल मतलब बीच का सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में कीटोन बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसे कीटोसिस बोलते हैं। जो डिजीज का नाम है ना, कीटोसिस, ठीक है ना, वो कोज हो जाता है। और ये भी एक
बहुत भयंकर बुरी बीमारी कह सकते हैं। इसमें ना आदमी की डेथ हो जाती है, तो या फिर वो कोमा में चले जाएगा, ठीक है ना। तुम सोच लो एक ग्लूकोज कितना काम कर सकता है, बॉडी को एनर्जी तो देता ही देता है, लेकिन इतनी सारी डिजीज दे सकता है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन इनफ अमाउंट में नहीं बन रहा है। और अगर बन भी रहा है, चलो ठीक है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपन देखते हैं आजकल ट्रीटमेंट बहुत सारे आते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये डायबिटिक होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना कितना जरूरी है ये अपन इस चीज से समझ सकते हैं। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, या फिर जो कीटोसिस डिजीज है जिसमें आदमी मर भी सकता है, डायबिटिक कंडीशन में मर भी सकता है, वो ये सारे कोर्स इसी से होते हैं, ये सारे कारण इसी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है ना। लास्ट है इसमें जो हाइपोसिक्रेशन है, मतलब इंसुलिन ज्यादा बनता है बॉडी में, क्या होने लगता है, इंसुलिन ज्यादा बन जाता है, इसे बोलते हैं इंसुलिनोमा, ठीक है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइनिक ट्यूमर कंडीशन है जिसकी वजह से बीटा सेल्स क्या होने लगती हैं, जो बीटा सेल्स है अपनी, जिसमें अपने को क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती है। भाई अभी तक अपन पढ़ रहे थे हाइपो मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, नाउ वी आर स्टडिंग क्या, हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें ना इंसुलिन और स्टिमुलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है। रिक्वायर्ड कंडीशन 0.05 ml एग्जाम्पल, ठीक है, और 110 ml से ज्यादा रहा है तो वो कंडीशन क्या करेगी, वो ज्यादा बुरी है, वो आपके ब्लड के अंदर क्या कर देगी, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी। भाई इंसुलिन क्या कर देगा, बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा, हाइपर ग्लूसेमिया, वो इंसुलेमिया हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपोगैलिसेमिया डिजीज हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर सारा जो जो भी खाओगे ना वो सब क्या कर दिया जाएगा, स्टोर करते रहेंगे, तुरंत स्टोर करेंगे, लेवल कम रहेगा, शुगर का क्या करते रहेंगे, लेवल कम करते रहेंगे। इस कंडीशन में ना ज्यादा बुरी कंडीशन है ये उससे भी, ठीक है। आज तो इसमें शुगर वगैरह आप खा सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन है ना इसमें क्या होती है, जैसे हल्की सी इंसुलिन सीक्रेट हुआ, ठीक है, बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी में क्या होगा, मतलब आपके ब्लड में जैसे ग्लूकोज लेवल कम होता है ना, तो आदमी को थकान आ जाती है, तुरंत क्या आता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, आदमी इरिटेट होने लगेगा, भाई उसकी फंक्शनिंग बॉडी की नहीं है तो इरिटेशन हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। और कई बार तो क्या हो जाता है, इससे ना ब्रेन अपना काम नहीं कर पाता, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो कोमा वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। वैसे तो बढ़िया शुगर वुगर खा करके काम चला सकते हो आप। अच्छा, तुमने कोई एक साउथ की मूवी देखी है कि जिसमें उस लड़की को बहुत ज्यादा शुगर खाने की वो रहती है, आइसक्रीम आइसक्रीम खाती रहती है बार बार, चॉकलेट की तरफ भी भागती है, वहां बताई गई है इस डिजीज के बारे में, ठीक है, अगर तुमने देखी है तो। इसी के साथ अपनी जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो कंप्लीट हो गई है, सारे हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन दोनों हो गए, ठीक है। चलो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। मंजीत, अनुष्का को तो आ गया, पूजा, हाँ भाई लीना, सिमरन, लक्ष्य बता बेटा, इसमें कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स किस में पाई जाती हैं। चल मैं ये बता देता हूँ, अल्फा बीटा और गामा तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, या जो टिश्यूज कह सकते हैं, सेल्स से तो ज्यादा है, तो टिश्यूज है, लेकिन ये है किसके पार्ट, ये बता दे बस तू, किसके पार्ट से ये तीनों। हम्म, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ना एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ गया ना, ठीक है ना, ये यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक रिटर्न टेस्ट भी लूंगा इस वीक के लास्ट में, ठीक है ना, इस वीक में लास्ट में अपन एक रिटर्न टेस्ट भी लेने वाले हैं, उसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय। हाँ यूटी भी होंगे अनुष्का, टाइम है अभी।
क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब तो बाय नहीं बोली थी, तुरंत बाय बोल दिया। बाय बोलने के लिए तो सिमरन हमेशा तैयार रहती है। ये जो पढ़ा रहे हैं बेटा, इसी का लेंगे टेस्ट, या लास्ट चैप्टर के ले लेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।